हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। यूपी पुलिस, जिसके लिए पुलिस प्रणाली, पुलिस प्रशासन व्यवस्था, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। चाहे आप यूपीएसआई के लिए जाने वाले हैं, यूपी कांस्टेबल के लिए, जेल वार्डन के लिए, पीएससी के लिए, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग जाने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें पुलिस प्रशासन व्यवस्था बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी 16 पार्ट कवर करा चुका हूं। आज बारी है पार्ट नंबर 17 की, यानी भाग नंबर 17। अगर आप लोगों ने इससे पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप लोगों को मैं एक तरीका बता रहा हूं। यहीं पे आई बटन में आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्ले लिस्ट के लिंक पर आप लोग क्लिक करिए और इसके बाद में आप लोग सारी वीडियोस देख पाएंगे। सबसे पहला सवाल देखिए, इनाम पुलिस रेगुलेशन वर्णित है। किस अध्याय में इनाम पुलिस रेगुलेशन को वर्णित किया गया है? अध्याय 31, 32, 33 या 34 में? जरा बताएंगे। आप में से किसी भी कैंडिडेट को पता है तो बिल्कुल बता सकता है किसी भी सवाल का आंसर। तो इनाम पुलिस रेगुलेशन में वर्णित है धारा अध्याय में, धारा 31 अध्याय 31 में, है ना। इनाम पुलिस रेगुलेशन वर्णित है। विकल्प आप लोगों का ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 2 की तरफ। पुलिस विभाग में इनाम दिए जाने के उद्देश्य क्या होते हैं? इनाम क्यों दिया जाता है, क्या उद्देश्य होता है? पुलिस बल के सदस्यों में त्याग एवं कर्मठता का विकास करने के लिए। तो देखिए, इनाम का आप लोग वर्णन जो देखेंगे ना कि किसको क्या इनाम दिया जाएगा, जो जैसा काम करेगा पुलिस विभाग में भी उसके लिए इनाम की सुविधा है। अच्छा काम करेगा तो उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा, कोई बेकार काम किया जाएगा आपके द्वारा तो आपको दंडित भी किया जाएगा। तो पुलिस विभाग में इनाम क्यों दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? पुलिस बल के सदस्यों में त्याग एवं कर्मठता का विकास करने के लिए, तो पहली बात ठीक है। कर्तव्य बोध का विकास करने हेतु, बिल्कुल सही है। शांति व्यवस्था में योगदान हेतु उपरोक्त सभी के लिए इनाम दिया जाता है पुलिस विभाग में भी। और इसका वर्णन है अध्याय 31 में, याद रखना, यानी धारा 31 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3। पारितोषक के प्रकार वर्णित हैं। किस में है प्रकार वर्णित, जरा बताइए। अपराधियों की गिरफ्तारी में दोष सिद्धि के नतीजे संबंधी सूचना हेतु इनाम, ठीक है। पारितोषक के प्रकार वर्णित हैं। अच्छा, अच्छी सेवा या कुशलता एवं शस्त्र चलाने में अच्छे अंक पाने हेतु पारितोषिक का मतलब इनाम, बिल्कुल है। तो पारितोषक के प्रकार यानी इनाम के जो प्रकार है वो कौन से हो सकते हैं? तो ये सही आंसर जाएगा आपका। अच्छी सेवा या कुशलता, शस्त्र चलाने में अच्छे अंक मिले हैं तो भी इनाम दिया जाएगा। अपराधियों की गिरफ्तारी में दोष सिद्धि के नतीजे संबंधी सूचना घोषित इनाम, ये भी दिया जाएगा। तो उपरोक्त बिल्कुल सही है। आपने किसी क्रिमिनल को पकड़ा और उस पर कुछ इनाम पहले से, भाई 50,000 रुपये हैं, इस क्रिमिनल को जो पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा, और आप पुलिस कांस्टेबल हैं। इस प्रकार से जो अपराधियों की गिरफ्तारी में इनाम उन पर घोषित किया गया है, अगर आपने वो काम किया है दोष सिद्धि के बाद में, उस पर जो दोष सिद्ध हुआ और नतीजा ये निकला कि आप लोगों को उस इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अपराधियों की गिरफ्तारी व दोष सिद्धि के नतीजे संबंधी सूचना हेतु इनाम अध्यक्ष द्वारा दिया जा सकेगा। तो कितने रुपए इनाम दिया जा सकेगा, आप लोग बताइए। कि अपराधी की गिरफ्तारी की है, दोष सिद्धि के नतीजे संबंधी सूचना आपने दी है, तो इसमें इनाम जो दिया जाएगा 250 रुपये की राशि तक दी जा सकेगी। और ये इनाम पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया जाएगा 250 रुपया, याद रखना। अब आप लोग कहेंगे ये इनाम तो बहुत कम है भाई। सबसे बड़ी चीज़ होती इमेज की, ठीक है ना। गांव के चौकीदार को अच्छे आचरण हेतु सदाचरण की पट्टी दी जाती है ना। अच्छा, 2 पट्टियों के धारक को क्या होता है? 2 पट्टियों के धारक को वेतन के अतिरिक्त 8 आना भत्ता प्राप्त होता है। वेतन के अतिरिक्त 2,000 रुपये भत्ता मिलेगा। वेतन के अतिरिक्त 600 रुपये भत्ता मिलेगा। तो याद रखना, वेतन के अतिरिक्त 8 आना भत्ता प्राप्त होगा। तो गांव के चौकीदार को अच्छे आचरण के लिए ये पुरस्कृत किया जाएगा। 2 पट्टी धारक जो होगा उसे ये पुरस्कार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांव के चौकीदारों के लिए भत्ते की अधिकतम सीमा कितनी होती है? जरा बताएंगे। गांव का जो चौकीदार होता है उसके लिए भत्ते की अधिकतम जो सीमा होती है वो होती है 2 रुपये 8 आना। 2 रुपये 8 आना होती है। वे विकल्प बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विचार संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन क्या है? अच्छी भाषा, दृश्य श्रव्य साधन, जोर जोर से बोलना, या फिर सभी? जरा बताएंगे कौन कौन सा। तो विचार संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन होता है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। अच्छी भाषा भी है, दृश्य श्रव्य साधन भी है, जोर जोर से बोलना भी है। तो विकल्प डी इसमें दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक सूचना से तात्पर्य क्या होता है? व्यवसायिक सूचना से तात्पर्य सूचना जिसे व्यवसाय प्राप्त हो, सूचना जो पुलिस की हो,
किसी व्यवसाय की सूचना, शिक्षा के साथ व्यवसाय। तो 8 नंबर में याद रखना आप लोग पुलिसधारी या वर्दीधारी बन के सोचना। तो व्यावसायिक सूचना से तात्पर्य है सूचना जो पुलिस की हो, वह सूचना जो पुलिस की हो व्यावसायिक सूचना कहलाएगी। बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट है, क्योंकि आप एक वर्दीधारी हैं और वर्दी धारण करके ही आप लोगों को ये चीज़ सोचना है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, जिसे डीजीपी बोलते हैं? याद रखना महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, ठीक है ना। तो याद रखना बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस के राजपत्रित अधिकारी कौन से होते हैं? तो पुलिस के राजपत्रित अधिकारी कौन से होते हैं? निरीक्षक, उपनिरीक्षक, ये सभी। तो 10 नंबर में आप लोग याद रखना पुलिस के राजपत्रित अधिकारी होते हैं पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक। ए विकल्प बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना ये कभी आप लोग इसमें ये सभी आंसर कर दो, ये वाला नहीं। तो पुलिस के राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारीगण कौन कौन से होते हैं? अराजपत्रित अधिकारीगण, निरीक्षक भी होता है, उपनिरीक्षक भी होता है, ये दोनों। और राजपत्रित अधिकारी कौन सा था? पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है ना। पुलिस महानिरीक्षक राजपत्रित अधिकारी था। और पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी में कौन सा गया है? निरीक्षक और उपनिरीक्षक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पुलिस बल में सम्मिलित निकाय कौन सा है? पुलिस बल में सम्मिलित निकाय कौन सा है? तो देखिए सिविल पुलिस भी है, सवार पुलिस भी है, चौकीदार भी है, यानी कि ये सभी बिल्कुल सही है, ये सभी पुलिस बल में सम्मिलित हैं दोस्त। आगे बढ़ते हैं। सैनिक पुलिस की सहायक सेवा क्या है? सैनिक पुलिस की सहायक सेवा क्या है? तो वायरलेस भी है, मोटरयान शाखा भी है, अश्रु गैस भी है। तो सैनिक पुलिस की सहायक सेवा में ये सभी जाएंगे। सैनिक पुलिस की सहायक सेवा में अश्रु गैस का इस्तेमाल भी हो जाता है, मोटरयान भी है, वायरलेस शाखा भी है, सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। पदावन्नति का तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए पदावन्नति का जो तात्पर्य होता है तो वो होता है, देखिए पदोन्नति का तात्पर्य होता है कोई पद यानी प्रमोशन वाली बात, लेकिन पदावन्नति का तात्पर्य होता है कि नीचे जाने वाली बात। एक पद नीचे होना, उस पद पर नियुक्त हुआ जो उस पद पर लाना नहीं, जिस पद पर नियुक्त हुआ था उससे नीचे आना, यानी उससे नीचे आना पदावन्नति कहलाता है। जिस पद पर नियुक्त हुआ था, आप लोग यूपीएसआई बन जाते हो और आपने कोई क्रिमिनल कांड कर दिया है, या कोई आपसे भूल वगैरह या फिर कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसके तहत आपको दंडित किया जाएगा या फिर दोषी माना जाएगा, तो फिर आपको क्या किया जा सकता है? डीमोटिवेशन किया जा सकता है, आपका नीचे लाया जा सकता है। जिस पद पर नियुक्त हुए थे ना एसआई वाले, उससे कांस्टेबल आप लोगों को बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से 14 क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियो थी। वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।